तो बच्चों क्लास 10th IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स का वीडियो लेकर के आया हूँ। एग्जाम्पल के ज़रिए से इस रूल्स को समझते हैं। पहला रूल हमारा क्या है? सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। क्या मतलब है इसका? कि देखें हम 1 2 3 4 5, यहाँ से यहाँ आने पर कितना कार्बन हो रहा है? 5। या यहाँ से इधर आ रहे हैं तो कितना कार्बन हो रहा है? 5। ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं 1 2 3 4, या यहाँ से ऊपर जाएं 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ से अगर नीचे आए तो भी 4 आएगा, यहाँ से अगर नीचे आए तो भी 4 ही कार्बन आएगा। तो सबसे हाईएस्ट कार्बन कितना आ रहा है? 5। तो क्या रूल है? सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, यानी ये जो 5 आ रहा है इसको सेलेक्ट करना है, ये 4 को सेलेक्ट नहीं करना है। यानी ऐसे 1 2 3 4 5 इसको सेलेक्ट कर लेना है, 1 2 3 4 इसको सेलेक्ट नहीं करना है। बात समझ में आ गई? यानी सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है। दूसरा रूल कह रहा है नंबरिंग उस साइड से करेंगे ताकि साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। नंबरिंग उस साइड से करेंगे ताकि साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। साइड चेन क्या होता है? जैसे हमने नंबरिंग कर लिया, इसे मिटा देते हैं। हमने नंबरिंग इधर से किया 1 2 3 4 5, तो इसका तो हमने काउंट कर लिया, इन सारे कार्बन को हमने काउंट कर लिया, ये बच गया। तो ये क्या कहलाएगा? साइड चेन कहलाएगा। ये साइड चेन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो नंबरिंग उस साइड से करना है ताकि साइड चेन को कम नंबर मिले। यहाँ से करते हैं 1 2 3, 3 पर ये साइड चेन आ रहा है, 1 2 3, 3 ही पर आ रहा है। तो चाहे इधर से काउंटिंग करें कार्बन की, चाहे इधर से काउंटिंग करें, ये 3 ही पर आएगा। तो इस एग्जाम्पल में तो कहीं से करेंगे सेम नंबर पर साइड चेन आएगा। बात समझ में आ गई? फंक्शनल ग्रुप का देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप से मतलब है कि जैसे हमने ये कंपाउंड लिया, ठीक है, OH हमने यहाँ पर ले लिया। OH किसका है? फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का होता है, अल्कोहल का। ठीक है। तो नंबरिंग क्या करना है? सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो 4 ही कार्बन है और एक लाइन में है, हमने काउंटिंग कर लिया 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन है हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही कार्बन आ सकता है, 4 कार्बन को हमने काउंट कर लिया। दूसरा रूल कह रहा है कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे ताकि साइड चेन या फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले। तो फंक्शन ग्रुप हमारा कौन सा है? OH है। OH फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर किधर से मिलेगा? इधर से करेंगे तो 1 2 3, 3 पर ही आ रहा है। इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, 2 पर आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो नंबरिंग हमको किधर से करना पड़ेगा? इस तरह के कंपाउंड में 1 2 3 4। क्यों? 4 तो आएगा ही कार्बन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से करेंगे तो 2 पर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, इधर से करेंगे तो 3 पर ये फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। बात समझ में आ गई? ये रूल समझ में आ गया एग्जाम्पल के जरिए से? ठीक है। नंबर एवं वर्ड के बीच डैश का प्रयोग करेंगे। नंबर एवं वर्ड के बीच डैश का प्रयोग करेंगे, यानी जैसे 2 मिथाइल लिखना है तो नंबर और नंबर वर्ड के बीच डैश का प्रयोग करेंगे, या 3 क्लोरो लिखना है, ठीक है, तो नंबर वर्ड डैश, नंबर और वर्ड के बीच डैश का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई? मिटा दें इसको? ठीक है। नंबर के बीच कॉमा का प्रयोग करेंगे। नंबर के बीच यानी 2 2 जैसे लिखना है तो कॉमा का प्रयोग हो जाएगा, 3 3 लिखना है तो कॉमा का प्रयोग हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। नंबर के बीच कॉमा का प्रयोग करेंगे।
उसके बाद रूल है कि पहले हम लोग काउंटिंग जो करते हैं, जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करके उसका नाम लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 4 कार्बन आया, कितना, 4 कार्बन आया, इसको मिटा देते हैं। चार कार्बन आया, चार कार्बन है, एक चलो फंक्शनल ग्रुप मैंने दे दिया यहाँ पर, तो नंबरिंग मैंने इधर से कर दिया 1 2 3 4, नंबरिंग इधर से हो गया। तो सबसे पहले हम लोग चार कार्बन यानी कार्बन जो है कार्बन के नाम को लिखेंगे। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट बोलते हैं। उसके बाद ये ANE किसके लिए होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लिखते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो ENE लिखते हैं, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो YNE लिखते हैं। ये पहले वीडियो में मैंने बतला दिया है। IUPAC नोमेनक्लेचर का फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10 के लिए, 0 बन करके टाइप करेंगे यूट्यूब पर आ जाएगा। तो ये कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो ANE, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा ENE, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो कौन सा, ANE हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। मैंने इधर लिख रखा है अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एमीन हो, ठीक है, अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एमीन हो, तो इसको कार्बन के दाएं साइड लिखेंगे। ये यानी कार्बन और ANE या ENE YNE लिखने के बाद इसको दाएं साइड लिखेंगे, कार्बन के दाएं साइड लिखेंगे। ये जो मैंने लिख रखा है अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड या एमीन, इसको दाएं साइड लिखेंगे। जैसे OH का होता है OL, OH का क्या होता है OL, यानी अल्कोहल का OL लिखते हैं, तो ये किधर लिखा जाएगा, दाएं साइड, यानी कितना पे 2OL। इसके रूल को अलग से फिर समझाएंगे, अल्कोहल जब नोमेनक्लेचर बताएंगे तो उसमें पूरी बात उसमें समझाएंगे कि कैसे अल्कोहल का नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पर ये देखना है कि इसका जैसे अल्कोहल का OH आया तो OL इसका लिखा जाता है, तो इसको दाएं साइड लिखते हैं, इसको दाएं साइड लिखेंगे हम लोग। ब्यूटेनॉल हो जाए कितना पे, 2 ब्यूटेनॉल। बस इसको अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है ये बात कि ये सारे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड हो या एमीन हो, इसका जब आएगी, इसके नेमिंग की बारी आएगी तो इसको कार्बन के दाएं साइड लिखेंगे, ठीक है। और अल्काइल ग्रुप जैसे CH3 के लिए मिथाइल, C2H5 के लिए इथाइल, तो ये इन सब को कार्बन के पहले लिखेंगे। या हैलोजन ग्रुप में हमारा आता है X में जैसे Cl का क्लोरो लिखते हैं, Br का ब्रोमो लिखते हैं, अलग से इस पे वीडियो रहेगा, ठीक है, ब्रोमो, और F का फ्लोरो, I का आयोडो, तो जैसे CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, तो इसको कार्बन से पहले लिखेंगे। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, इसको भी पहले लिखेंगे। यानी अल्काइल ग्रुप में से या हैलोजन ग्रुप में से कोई आ जाए कंपाउंड में तो कार्बन के पहले उसको लिखेंगे, और बाकी ये सब अल्कोहल या एल्डिहाइड या कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड या एमीन, इसमें से कुछ आए इसको कार्बन के दाएं साइड लिखेंगे। बात समझ में आ गई, रूल समझ में आया, ठीक है। मिटा दे, फिर से एक मरतबा बोल दे। सबसे पहले हम लोग कार्बन की नेमिंग को लिखते हैं, उसके बाद कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसी हिसाब से लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड है तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE, कार्बन के दाएं साइड। फिर अल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन, इन सब में कोई आ जाए तो क्या लिखना है, इसको दाएं साइड लिखेंगे। इसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो नाम होता है उसको दाएं साइड लिखेंगे। जैसे अल्कोहल का OH फंक्शनल ग्रुप है, OL आता है, इसको दाएं साइड लिखेंगे। एल्डिहाइड का AL होता है, इसको दाएं साइड लिखेंगे,
ठीक है। अल्काइल ग्रुप में जैसे CH3 आ जाए मिथाइल तो उसको कार्बन के पहले लिखेंगे, C2H5 जैसे इथाइल आ जाए तो उसको पहले लिखेंगे, या हेलोजन ग्रुप में से Cl का क्लोरो होता है इसको कार्बन के पहले लिखेंगे, Br का ब्रोमो होता है उसको पहले लिखेंगे, F का फ्लोरो होता है उसको पहले लिखेंगे, I का आयोडो होता है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? मिटा दें इसको। ठीक है, ईथर के लिए अलग से होता है, ईथर के लिए नंबरिंग अलग से होता है। जैसे ईथर जनरल फार्मूला हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ROR, ठीक है। तो इसमें करते हैं हम लोग एल्क ऑक्सी एल्केन, एल्क ऑक्सी एल्केन। छोटे के लिए एल्क लिखते हैं, बड़ा के लिए एल्केन लिखते हैं, ठीक है। या जनरल फार्मूला इस तरह भी लिखा रहता है CnH2n+1 होल ट्वाइस O, और 10th की किताबों में यही फार्मूला लिखा हुआ है CnH2n+1 होल ट्वाइस O, ठीक है। R से यहाँ पर मतलब है R के जगह पे CH3 या C2H5 इस तरह रहेगा, ETC CH3 मिथाइल C2H5 इथाइल, ये रहेगा, ठीक है। छोटे के लिए एल्क, बड़ा के लिए एल्केन, ठीक है। क्या मतलब है? जैसे हमारे पास कंपाउंड बना CH3O C2H5, तो CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं, लेकिन ईथर के इसमें क्या लिखेंगे? एल्क यानी मिथ सिर्फ लिख देंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे? मिथ। O के लिए ऑक्सी, O के लिए ऑक्सी। C2H5 को बोलते हैं हालांकि इथाइल, लेकिन जब ईथर में नंबरिंग करेंगे, ईथर में नेमिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे? इथेन लिखेंगे, यानी एल्केन में लिखेंगे। तो क्या होगा? मिथ ऑक्सी इथेन, मिथ ऑक्सी इथेन। अब जैसे अगर कोई कंपाउंड हमारा है C2H5O C3H7, तो इन दोनों में छोटा कौन है? ये है C2H5 छोटा है, C3H7 बड़ा है। तो छोटे के लिए एल्क, एल्क का मतलब है इथ, एल्क में आ जाएगा हमारा जैसे CH3 के लिए मिथ, C2H5 के लिए इथ, C3H7 के लिए प्रोप, ठीक है। एल्क के लिए यूज होगा, CH3 के लिए मिथ, C2H5 के लिए इथ, C3H7 के लिए प्रोप यूज होगा। तो C2H5 के लिए इथ लिखेंगे, छोटा है, इन दोनों में ये छोटा है इथ। O के लिए ऑक्सी, ठीक है। C3H7 ये इन दोनों में ये बड़ा है, इसका एल्केन वाला नाम लिखेंगे। तो C3H7 एल्केन वाले में यानी प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। यानी इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जैसे अगर बड़ा में C2H5 आएगा तो C2H6 को हम लोग क्या बोलते हैं? C2H6 को इथेन बोलते हैं, तो इथेन लिख देंगे बड़ा वाले में। जैसे C3H7 आ जाए तो C3H8 सोचेंगे, C3H8 को क्या बोलते हैं? प्रोपेन बोलते हैं, तो C3H7 का यहाँ प्रोपेन लिखेंगे। C2H5 का बड़े में इथेन लिखेंगे। बात समझ में आ गई? ईथर का अलग से नोमेनक्लेचर होता है। बात समझ में आ गई? छोटे के लिए एल्क, बड़े के लिए एल्केन। एल्क में जैसे CH3 आए तो मिथ, C2H5 आए तो इथ। ये कंपेरिजन में C2H5 कब आएगा? जब इस तरह हो, C2H5O C3H7 हो। समझ में आया? जब छोटा में इसको ले रहे हैं तब CH3 के लिए मिथ, C2H5 के लिए इथ, C3H7 के लिए प्रोप। बात समझ में आ गई? इसको अगर हम लोग इस तरह लिख दें C2H5O CH3 तो यही नंबरिंग होगा, नाम इसका यही लिखा जाएगा। ये नहीं कि इथ ऑक्सीमीथेन नहीं होगा, बल्कि यही नंबरिंग लिखा है। क्या लिखा है? मिथ छोटा क्या है इन दोनों में? मिथ, CH3 छोटा है तो मिथ ऑक्सी, बड़ा इथेन। बात समझ में आ गई?